Hello friends, welcome back to Mission Common University Entrance Test. For the code number 301 accounting subject, today we are doing chapter 2 accounting for partnership with the basic concepts. तो अगर if you start with the basic concepts, तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि what is partnership. तो partnership is basically relation होता है between two persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. तो basically अगर आप इसमें partnership की बात करेंगे तो partnership जो होती है वो एक आपका it is a relation between the persons. इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स जो एग्रीड कर देते हैं कि हम अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे बिजनेस के, या तो बिजनेस एक कैरी करता है या सारे कैरी करते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन देयर प्रपोर्शन कि वो किस तरीके से करते हैं. तो पार्टनरशिप क्या होती है? इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, इसलिए दे शेयर द प्रॉफिट्स जिसमें बिजनेस कैरिड ऑन किया जाता है बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो कोई एक उनकी जगह पर काम कर रहा है या सारे काम कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टनरशिप प्लस नेचर ऑफ द पार्टनरशिप प्लस उसका जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट का दे शेयर प्रॉफिट्स इन सम रेशियो. अब पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? इट इज द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस. तो इसके अंदर दो से ज्यादा लोग ही आपके एसोसिएशन कर सकते हैं. इफ इट इज वन पर्सन तो वो क्या हो जाता है? वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाता है, जहाँ पे दो से ज्यादा लोग हो जाते हैं, दो या दो से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन होता है. दैट एसोसिएशन इज पार्टनरशिप. तो बेसिकली जो उसमें मिनिमम नंबर होते हैं फॉर पार्टनरशिप, वी नीड 2 पर्सन्स फॉर अ पार्टनरशिप एंड मैक्सिमम ऑफ 100 पर्सन्स कैन मेक अ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, इसके अंदर एक आपका एग्रीमेंट होता है बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स. जितने भी पार्टनर्स हैं उनको एक एग्रीमेंट करना होता है, वेदर इन राइटिंग और ओरली, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ देयर बिजनेस. तो आपका ये राइटिंग में भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है, मैंडेटरी नहीं होता. ठीक है, तो आपका एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स, किस हिसाब से आपकी पार्टनरशिप काम करेगी. देन वी हैव बिजनेस, कि इसमें ऑब्वियसली आपने कोई फॉर्म बनाई है तो कोई बिजनेस करने के लिए ही फॉर्म बनाई होगी. तो बिजनेस क्या बिजनेस करेंगे, कैसे किस हिसाब से करेंगे, वो सब आपका पार्टनरशिप में होता है. देन वी हैव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाटएवर पार्टनरशिप वी आर कैरिंग ऑन. जब भी पार्टनरशिप फॉर्म बनती है तो उसके अंदर आपका एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, या ये तो प्री डिसाइडेड होता है और अगर प्री डिसाइडेड नहीं है तो इक्वली होता है. देन वी हैव एजेंसी रिलेशनशिप. पार्टनर एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है अपने ही बिजनेस का. तो बेसिकली सेपरेट एंटिटी होती है पार्टनरशिप. firm is the principal and the partners are the agent of that principal. तो agency relationship होता है between the partnership firm, between the firm and partners. There is an agency relationship. Liability of partners, हर partner का liable होता है jointly और individually थर्ड पार्टी के साथ for all the acts of the firm done while he is a partner. तो जब तक वो पार्टनर है तब तक वो जॉइंटली भी और इंडिविजुअली भी उन सारे कामों के लिए लाइबल है जो उसने एज अ पार्टनर उस फॉर्म में करे. देन यू कैन ऐड माइनर एज अ पार्टनर. माइनर को आप सिर्फ शेयरिंग करने के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए पार्टनर बना सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं. आप उससे कोई काम नहीं करा सकते, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग के लिए किसी माइनर को पार्टनर बनाना है तो यू कैन मेक इट. तो मिनिमम पार्टनर्स इसके अंदर 2 होते हैं और 8 पार्टनर्स तक आप मैक्सिमम इसमें रख सकते हो. अब बात आती है किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म को बनाने के लिए पार्टनरशिप डीड बनती है. पार्टनरशिप डीड इज बेसिकली अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एक एमओयू होती है जिसके अंदर सारा का सारा पार्टनरशिप में कैसे क्या आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इस पार्टनरशिप डीड में होती है. मेनी अ टाइम्स पार्टनरशिप डीड आपकी रिटर्न में होती है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड आपकी नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो इस पूरे पार्टनरशिप को गवर्न करता है, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932 का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ विच ईयर 1932, ये आपकी पार्टनरशिप को पूरा गवर्न करता है. तो अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर जो भी इसमें गवर्निंग सेक्शंस होते हैं, जो भी इसके प्रोविजंस होते हैं, हम उसके हिसाब से पार्टनरशिप को फॉलो करवाते हैं. पार्टनरशिप डीड एक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट होता है इन द रिटन फॉर्म, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है पार्टनरशिप की. उसके अंदर नेम ऑफ द फर्म, कब कमेंस हुआ, क्या बिजनेस करना है, ठीक है, कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अलाउड करे जाएंगे, हम कैपिटल पे कितना अलाउड करेंगे, फर्म में कितना करेंगे,
ड्राइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, गुडविल अगर कभी निकालनी होगी तो वो गुडविल को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलोड होगा जब कोई डिस्प्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में, अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो वो क्या प्रोसीजर होगा। तो एवरी सिंगल थिंग जो जो एक पार्टनरशिप में पॉसिबली हो सकती है वो सारी चीजें उस पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एज आई सेड अर्लियर कि फिर आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे और एज पर दी एक्ट आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा। अगर आपने कोई पीएसआर डिसाइड ऑलरेडी नहीं करी है देन योर पीएसआर विल बी इक्वल, ठीक है। कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा ड्राइंग्स के ऊपर, और जितने भी पार्टनर्स के लोन्स और एडवांसेस हैं उनके ऊपर 6% पर एनम का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड यू आर नॉट अलाउड any interest on capital, you cannot charge interest on drawings, the profit sharing ratios are equal और आपको पार्टनर्स लोन पे 6% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बहुत इजीली आ सकते हैं जिसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कितना हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होता है या कितना ड्राइंग्स पे चार्ज करना होता है। और इसमें कंटेंशंस वाले क्वेश्चन आएंगे कि पार्टनर्स कह रहे हैं कि हमें लोन पे इंटरेस्ट दो 10% का, बट नथिंग इज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड, तो आपको कितना परसेंट का इंटरेस्ट देना चाहिए, 6%, 10%, 12%, नन ऑफ द अबव। यू नो द आंसर। अगर कुछ नहीं है आपके पार्टनरशिप डीड में तो आप 6% का इंटरेस्ट उससे चार्ज करते हो या उसे देते हो, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी रेम्युनरेशन अलाउड नहीं होती। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कैपिटल पे, कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा, आपके लोन पे 6% है, कोई रेम्युनरेशन या कमीशन नहीं है, और आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इट इज इक्वल, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो हमारे डिफरेंट मतलब जो आपके सेपरेट एक तरीके से जो डिस्टिंक्ट अकाउंट्स होते हैं, बाकी ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सब में बनता है, लेकिन अगर हम पार्टनरशिप फर्म के डिस्टिंक्ट अकाउंट्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्टिंक्ट अकाउंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन एनी पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहला होता है आपका पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज बेसिकली जहाँ पे हम प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अदर इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आपके जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका एक कैपिटल अकाउंट बनता है जिसमें उनका क्या कैपिटल का क्लोजिंग या ओपनिंग बैलेंस है उसके हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो ये प्रिपेयर किया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स। ये आपके पीएनएल का एक्सटेंशन होता है, मतलब आफ्टर प्रिपेयरिंग पीएनएल जो आपका प्रॉफिट निकल के आता है उसके बाद आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो और उसके अंदर उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। और एंड में कितना प्रॉफिट का अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है उसका वो प्रोपोर्शन आता है, ठीक है। तो अगर हम इसका फॉर्मेट देखें तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आएगा आपका, पहले आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोगे, सैलरी दोगे जिस जिसकी लिखी हुई है, कमीशन दोगे अगर किसी का लिखा हुआ है तो रिजर्व फंड के अंदर आप ट्रांसफर करोगे। अगर आपने कुछ रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना जो कि बैलेंसिंग फिगर है वो आपके तीनों पार्टनर्स के बीच में अमंग इन देयर पीएसआर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड अदर इज फिक्स्ड कैपिटल। अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसके अंदर आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, आपका ओपनिंग बैलेंस, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और आपके कितने भी प्रॉफिट्स हैं, your commission, your salary, everything will be transferred in one single account to reach to your closing balance of capital. But in fixed capital के अंदर आपके दो अकाउंट्स बनते हैं, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो सिर्फ आपकी कैपिटल से रिलेटेड होता है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल क्या है, कितना फ्रेश इंट्रोड्यूस्ड है, कितना हमने कैपिटल विड्रॉ करा है, वो सारी चीजें आती हैं। और दूसरा होता है उसी में हमारा करंट अकाउंट जिसके अंदर हम सारे बाकी के जितने भी हमारे फ्लक्चुएशंस होते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज टू पार्टनर्स, कमीशन, प्रॉफिट लॉस का शेयर, ये सारा का सारा हम अपने करंट अकाउंट में डालते हैं। तो whenever we prepare हमें कहा जाता है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बेसिस पर अपना
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको 2 अकाउंट्स बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज होती है और पार्टनर्स करंट अकाउंट जिसमें बाकी सारी फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। अब हम हर जगह बात कर रहे हैं कि हमें क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे कैसे? तो आपको अभी हमने पता पड़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपकी डीड में लिखा हुआ है तो आप उसी रेट के ऊपर, फिक्स रेट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। और अगर डीड में नहीं लिखा गया, देयर इज नथिंग प्रोवाइडेड इन द डीड, अगर डीड में नहीं दिया हुआ तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। एक्ट डज नॉट अलाउ यू टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमेशा आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपकी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकलता है। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए अगर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई है तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कि आप क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करके उसके अंदर ड्राइंग्स ऐड कर देते हो और लेस करते हो एट एनी एडिशनल कैपिटल, यू विल रीच टू दी ओपनिंग कैपिटल। और जितनी भी आपकी ओपनिंग कैपिटल है प्लस उसके अंदर जितनी भी एडिशंस हुई हैं, आप इन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो। देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसी रेट पे होगा जितना आपका दिया हुआ है। अगर आपकी डीड में नहीं दिया गया तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दोगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम 2 तरीके से निकालते हैं। पहला होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड तब यूज किया जाता है जब डिफरेंट अमाउंट होती हैं और डिफरेंट आपका इंटरवल्स होते हैं, तब आप बाय प्रोडक्ट मेथड इसे करते हो। डिफरेंट अमाउंट होता है, सिर्फ डिफरेंट अमाउंट होता है और डिफरेंट इंटरवल्स होते हैं, तब आप प्रोडक्ट मेथड करते हो कि जितना भी आपने विड्रॉ करा है, जिस भी डेट को करा है उस डेट से टू दी एंड जितने डेज हैं आप उसका पीरियड निकाल के प्रोडक्ट निकाल देते हो। और प्रोडक्ट मेथड से प्रोडक्ट को टोटल करोगे, अमाउंट को टोटल करोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। और दूसरा होता है एवरेज मेथड। ये तब यूज किया जाता है जब आपकी ड्राइंग्स यूनिफॉर्म है और आपका जो टाइम इंटरवल बिटवीन दी 2 ड्राइंग्स है वो भी यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जांपल, वन पार्टनर इज विड्रॉइंग 600 रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, या फिर 1200 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अगर ऐसा वो हर महीने कर रहा है कुछ, तो फिर आप इजीली निकाल सकते हो इन रेट्स के ऊपर कि अगर हर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं तो और बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं 6.5, मिडल में विड्रॉ कर रहा है तो आप 6 मंथ्स के हिसाब से इसको इंटरेस्ट पे कर दोगे, और अगर एंड में कर रहा है तो 5.5 के हिसाब से इसको इंटरेस्ट पे कर दोगे। सेम अगर हर मंथ विड्रॉ कर रहा है लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स ही उसने विड्रॉ करा तो इसका हाफ हो जाएगा। और अगर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है तो आपको 7.5 मंथ्स के हिसाब से लेना अगर वो बिगनिंग में ले रहा है, 6 मंथ्स के हिसाब से लेना अगर वो मिडिल में ले रहा है, और 4.5 मंथ्स के हिसाब से लेना अगर वो एंड में ले रहा है। तो यू हैव टू लर्न और यू हैव टू अंडरस्टैंड या रिमेंबर दीज मंथ्स। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपसे यही पूछेंगे, इसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि वो बंदा मंथली विड्रॉ कर रहा है एट द एंड तो कितने मंथ्स का उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो यू विल रिमेंबर 5.5। तो बेसिकली 6.5 मंथ्स का दोगे अगर वो स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है। अगर मिडल ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको हाफ ईयर दोगे 6 मंथ्स के हिसाब से, और अगर वो एंड में विड्रॉ कर रहा है तो आप 5.5 के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन अगर तो रेट दिया हुआ आपकी डीड में तो आप उसी के हिसाब से दोगे। अगर रेट नहीं दिया गया, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑफ लोन आपको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब बात आती है सैलरी और कमीशन। तो सैलरी और कमीशन तभी पे होती है जब आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि आपके प्रॉफिट्स का पोर्शन एप्रोप्रिएशन है, और तभी देते हैं हम ये सैलरी और कमीशन जब देयर इज प्रॉफिट इन द बिजनेस। इसमें आपको 2 तरह के आ सकते हैं, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो आप नेट प्रॉफिट लोगे, उसके ऊपर रेट ऑफ कमीशन लोगे डिवाइडेड बाय 100। और अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो नेट प्रॉफिट लोगे, रेट ऑफ कमीशन लोगे और 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन ले लोगे। मतलब अगर आपका रेट ऑफ कमीशन 10% है तो उसको डिवाइड कर दोगे 110 से। अब ऐसे इसको कैलकुलेट करते हो। उसके बाद अगर हम इसको फटाफट इसका क्रक्स रिवाइज कर लें तो जो लॉ रिलेटिंग होता है पार्टनरशिप से उसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करी जा सकती विद द माइनर पार्टनर, लेकिन पार्टनरशिप बनने के बाद हम माइनर को प्रॉफिट्स में शेयर दे सकते हैं।
पार्टनरशिप हमेशा एक बिजनेस कैरी करने के लिए होना चाहिए। बिजनेस या प्रोफेशन, आप कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। जो भी आपके मैक्सिमम नंबर्स हैं वो आपके मिनिमम 2 है, मैक्सिमम कैन बी 100। ठीक है, इट इज अबाउट म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप में आपकी म्यूचुअल एजेंसी होती है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑब्वियसली इज द मेन मोटिव ऑफ योर पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है पार्टनरशिप में, इट इज नॉट मैंडेटरी। अनरजिस्टर्ड फर्म है तो यस यू कैन, आप उसे कर सकते हो। किसी एग्रीमेंट का अगर डीड नहीं है तो आपके जो लोन, पार्टनर्स के लोन पे 6% मिलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। जहां आपको डीड एग्रीमेंट दिया हुआ है, आपको वो डीड और एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना पड़ता है, प्लस उसी के हिसाब से आपकी पार्टनरशिप फॉर्म चलती है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड नेसेसरी नहीं है, बट अगर बनाई है तो इट मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड। ठीक है, a firm can have its own separate name other than the partners। तो अगर आप 3 पार्टनर्स हो तो आप कोई भी फर्म का नाम रख सकते हो। देयर इज नो मैंडेशन की फर्म का नाम आपके पार्टनर्स के ही नाम से होना चाहिए। ठीक है, अगर शेयरिंग का आपने अलग से एग्रीमेंट बना रखा है तो जरूरी नहीं है वही प्रॉफिट्स के लिए जो एग्रीमेंट है वो ही आपका लॉसेस पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। शेयरिंग प्रॉफिट्स का आपका रेशियो अगर 3:1 है तो लॉसेस का आप इक्वली भी रख सकते हो। देयर इज नॉट अ मैंडेशन कि आपको अगर प्रॉफिट्स 3:1 में शेयर करने हैं तो लॉसेस भी आप 3:1 में ही शेयर करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो हमने पढ़ लिया कि उसको हम 6% पर ही देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। उसके बाद लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो जॉइंटली भी होती है और इंडिविजुअली भी होती है, एंड इट इज अनलिमिटेड। अगर पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है कुछ पॉइंट पे तो आपको पार्टनरशिप एक्ट पे ट्रांसफर होना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट का थ्योरी कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग सम practice questions plus the practical questions of this chapter to complete this chapter in the next video. So stay tuned for more such videos and thank you for watching. Subscribe to our channel and our mission is to top CUT and score good marks in Common University entrance test. So all the best, and we are doing our best. Thank you.